तो मैं जब भी घर जाती हूँ ना तो कहीं घूमने जो जाती नहीं हूँ, घर पर ही रहती हूँ। लेकिन इस बार नवादा में एक टेम्पल बना हुआ है जहाँ हम लोग दिवाली के नेक्स्ट डे, शायद उसके नेक्स्ट डे हम लोग गए थे। क्योंकि वो जो टेम्पल है गोवर्धन टेम्पल नाम है, मतलब गोवर्धन मंदिर है। और हम लोग गए भी थे गोवर्धन पूजा के दिन ही। तो क्यों पास में ही था, मतलब मेरे घर के पास ही वो मंदिर बना हुआ है। और जब से वो बना है लगभग 4-5 सालों से ही, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा बने हुए उसको। तो बहुत ही फेमस मंदिर है वो। और बहुत लोग रील्स में भी देखे होंगे, बहुत लोगों ने वहाँ का वीडियो बना करके डाला हुआ है। तो आज मेरे हस्बैंड ही, मतलब मैं तो नहीं बोली क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो वहीं पर घूम करके आते हैं। और आज का दिन भी अच्छा था, गोवर्धन पूजा का दिन था। तो ये वीडियो तो थोड़ी पुरानी है, जब मैं घर गई थी वहीं की है, लेकिन मैंने पोस्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे इस वीडियो को मतलब अच्छे से एडिट मैंने किया नहीं था। और यहाँ पर हम लोग जस्ट अभी पहुँचे ही थे। और ये जो मंदिर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा लाइटिंग जो किया हुआ था, इतना खूबसूरत मंदिर था ना। और क्योंकि मैं पहली बार आई थी ना तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि नवादा कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, मतलब शहर बड़ा है लेकिन वहाँ पर नॉर्मल एक, मतलब मुझे तो गांव जैसा ही फील आता है क्योंकि वहाँ की जो सड़कें हैं बहुत मतलब अच्छी नहीं बनी हुई है। और थोड़ा अब डेवलप हो रहा है, थोड़ा वहाँ के सड़कों को भी थोड़ा बहुत ठीक किया गया है। तो वहाँ के मतलब उस शहर में इतना खूबसूरत मंदिर अभी हाल में ही बना है। तो ये जो जगह है ना यहाँ पर मतलब डेली भीड़ ही रहता है। तो यहाँ अभी हम लोग जस्ट पहुँचे थे, थोड़ी देर इधर उधर मैं घूमी। और मैं देख रही थी इधर उधर घूम करके, बच्चे भी दोनों मेरे बदमाशी कर रहे थे, मतलब वो लोग भी खुश हो गए थे देख करके। क्योंकि जहाँ हम लोगों का घर है ना वो थोड़ा सा अंदर जा करके है गली में, तो हम लोग बाहर निकलते नहीं है, तो घर के अंदर ही पैक पैक रहना। तो बच्चों को भी थोड़ा सा हो रहा था कि बाहर निकले थे बच्चे, तो बहुत खुश थे। और आप देख सकते हैं कि ये मेन मंदिर तो गोवर्धन मतलब मंदिर नाम है इसका, लेकिन यहाँ पर शंकर मतलब शिवलिंग हैं और कृष्ण राधा कृष्ण के मंदिर हैं जो। और एक है हनुमान जी का मंदिर जो एकदम काला कलर का पत्थर से बनाया हुआ है। तो मैं आपको दिखाऊंगी सभी भगवान जी को। तो जो हनुमान मंदिर था ना वहाँ पर अभी आरती हो रही थी तो बहुत भीड़ था। तो वहाँ पर पहले मैं नहीं गई। मैं पहले से राधा कृष्ण के मंदिर में गई और बहुत दिनों के बाद मैं मंदिर जा रही थी। तो अच्छा भी लग रहा था, मन को शांति भी मिल रहा था। और चहल पहल से आप निकल के मंदिर जाओ ना तो आपको एक अलग सा ही खुशी सुकून फील होता है। तो यहाँ हम लोग आए थोड़ा मतलब पंडित जी जो थे वो आरती मतलब गा रहे थे। तो हम लोग वहाँ पर थोड़ी देर खड़े रहे और भगवान जी को प्रणाम किए। तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, आप लोगों ने इसे रील में देखा है कि नहीं मुझे बताना कमेंट करके। और बहुत ही अच्छा है, स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप लोग भी विजिट करना चाहो तो आप लोग जा सकते हैं। शाम के टाइम में आरती के बाद प्रसाद भी वहाँ पर वितरण किया जा रहा था। और शाम के टाइम में मंदिर जाओ ना तो जो लाइट रहता है ना, जो दिए जल रहे होते हैं, जो लाइटिंग रहता है वो आपको अपने आप ही एक अलग सा एक फीलिंग देता है। तो यहाँ हम लोगों ने प्रणाम किया, उसके बाद फिर दूसरे दूसरे मंदिर में भी हम लोग जा रहे थे। तो पहले से राधा कृष्ण के मंदिर में गए, 3 मंदिर शायद बना हुआ था वहाँ पर, बड़ा बड़ा 3 मंदिर। और छोटे छोटे मंदिर थे अगल बगल, लेकिन मेन मेन मंदिर जो था वो 3 मंदिर ही बना हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग अभी शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पर क्योंकि गोवर्धन पूजा का दिन था तो बहुत लोग आरती करने आ रहे थे, बहुत लोग दिया जलाने, आप देख सकते हैं कि नीचे बहुत लोग दिया जलाए हुए थे। और ऐसे भी जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं ना तो सुबह शाम वो लोग दिया जलाते हैं। तो अगर घर के पास कोई मंदिर है तो वहाँ भी जा कर के जलाना शुभ माना जाता है। तो बहुत लोग मंदिर में आकर के भी जला रहे थे। तो यहाँ पर मैं फिर प्रणाम की, भगवान जी का दर्शन किए अच्छे से, मतलब ये दोनों मंदिर में तो एकदम अच्छे से दर्शन हुआ। लेकिन हनुमान जी के मंदिर में ना बहुत भीड़ था, मतलब बहुत ज़्यादा ही भीड़ था वहाँ पर। तो हम लोग अभी भीड़ में नहीं घुसे थे जा कर के। तो यहाँ पर मैं बच्चों को टीका लगा रही थी क्योंकि टीका लगाना मतलब शुभ ही माना जाता है। और वहाँ पर पंडित जी नहीं थे, मतलब खुद से लगा रहे थे, मैंने देखा 1-2 पर्सन को वो लगाए खुद से। तो मैंने भी लगा दिया फिर बच्चों को टीका। और फिर हस्बैंड को भी लगाया थोड़ा। तो आप लोग आवाज़ भी सुन रहे होंगे, जो वहाँ के पंडित जी लोग थे वो आरती कर रहे थे। फिर ये एक बरगद का पेड़ था जो
हम लोग के हिंदू धर्म में बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ को शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर शायद मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ बांधा जाता होगा, तो मुझे नहीं आइडिया था, लेकिन बहुत लोगों ने इसकी जटाओं में बहुत कुछ चुन्नियाँ बांधी हुई थी बहुत सारी। और ये जो जटाएं थी ना, बड़ी बड़ी, मतलब एकदम ऊपर से नीचे तक मतलब लटकी हुई थी ना, तो बहुत ही भयावह लग रहा था देख करके। और ये एकदम मंदिर परिसर में ही था, तो बहुत ही मतलब एक मतलब मैं बोलूँ पॉजिटिव वाइब्स देता है वैसा ही दे रहा था। फिर बगल में ही जो गोवर्धन पूजा हुआ था, तो उसका एक छोटा सा एक एरिया बनाया गया था जहाँ पर शायद पूजा हुई थी, गोवर्धन पूजा। तो हम लोग तो नहीं, मतलब गोवर्धन पूजा हमारे साइड में होता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मंदिर बनाया हुआ है गोवर्धन मंदिर, तो उस लिए यहाँ पर शायद पूजा हुआ होगा। फिर आरती समाप्त हो गई थी ना, तो फिर हम लोग भी हनुमान जी के मंदिर में आए। आप देख सकते हैं पीछे मूर्ति जो है हनुमान जी की, ब्लैक कलर की पत्थर की थी। फिर वहाँ हम लोग दर्शन किए, प्रसाद लिए। प्रसाद में लड्डू बांटा जा रहा था। फिर बाद में हम लोग थोड़ी देर बैठे ना, तो खीर भी बांटा जा रहा था। तो प्रसाद कभी भी मिले ना, तो आपको ना नहीं बोलना चाहिए, ऐसा हम लोग मानते हैं, क्योंकि प्रसाद बहुत ही मतलब शुभ चीज़ होता है, जो डायरेक्ट आपको मतलब मैं क्या बोलूँ, एक भगवान की तरफ से दिया हुआ आशीर्वाद ही आप उसको मान सकते हो। क्योंकि प्रसाद सभी को नहीं मिलता है। जैसे अगर मैं घर पर रहती तो मुझे थोड़ी ना कोई घर पर देने आता, लेकिन मैं आई हूँ यहाँ पर और पहली बार आई मंदिर, और मुझे 2 तरह के प्रसाद मिले, तो मुझे तो बहुत ही खुशी मिला था। फिर हम लोग प्रसाद वहाँ पर खाए और वहीं पर बैठे रहे थोड़ी देर तक। बच्चे थोड़ा बहुत फ़ोटो खिंचवा रहे थे, और ये आप देख सकते हैं कि खीर मिल रहा था। तो फिर मेरा बड़ा वाला बेटा ही जा जा करके खीर का जो प्लेट है वो ले करके आया। फिर एक छोटी सी बच्ची थी ना, इतनी प्यारी सी बच्ची थी, वो बलून बेच रही थी। हम लोगों को ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन हस्बैंड ने मतलब ऐसे ही होता ना कि हेल्प के लिए, कि छोटी बच्ची है उसको खुशी मिलेगा, तो एक बलून लिया। उसी बीच ना एक और बच्ची के हाथ में बलून था, वो भी दौड़ते हुए आई कि मेरे से भी लो, मेरे से भी लो। तो 10-10 रुपये का वो बलून था। तो हस्बैंड ने फिर बोला कोई बात नहीं, ले लो दोनों से। और बाद में तो ये बलून ऐसे ही बच्चे फोड़ फाड़ करके फेंक ही दिए थे, लेकिन उन दोनों बच्चों को बहुत खुशी मिली होगी जो लोग बेच रहे थे। तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, इतने छोटे छोटे बच्चों को मतलब इस तरह से काम में लगा दिया गया है, लेकिन क्या पता उनके घर की क्या मजबूरी होगी, हम लोगों को तो पता नहीं। तो बस हम लोग 2 बलून खरीदे, और वहाँ से फिर थोड़ी देर बैठ करके फिर हम लोग घर आ गए। तो आप लोग भी कभी नवादा जाने का अगर मौका मिले ना, तो इस मंदिर को ज़रूर विजिट करना। बहुत ही अच्छा सुकून शांति वाला प्लेस है। हाँ, जहाँ पर वो बना हुआ है वो थोड़ा एरिया भीड़ वाला है, लेकिन मंदिर के परिसर में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हम लोग वहाँ पर थोड़ी देर और बैठे, और आप देख सकते हैं रोड सड़कें पूरी दिवाली जैसे जगमग हुई पड़ी थी, और बहुत ही अच्छा